गुड मॉर्निंग। आज से मैं आप सबके लिए लाया हूँ बीएससी पार्ट 1 जो एलएनएमयू के सिलेबस हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए। पार्ट 1 के उन स्टूडेंट के लिए जो 2023 में बीएससी पार्ट 1 का एग्ज़ाम देगा एलएनएमयू से मैथ ऑनर्स। उसके पेपर 1 में आता है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100% 10 मान लीजिए उम्मीद है इसको आने की। इसको हमें केयरफुली समझना है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम आसान है। क्वेश्चन कर रहा है आपको कि प्रूव करिए कि किसी इक्वेशन में अगर रियल कोफिशिएंट हैं उसका अगर इमेजिनरी रूट है तो वो कंजुगेट पेयर में होंगे। यानी किसी इक्वेशन का रूट अगर इमेजिनरी है तो उसका कंजुगेट जो होगा वो भी उस इक्वेशन का रूट होगा। हमने क्या क्या मान लिया, अल्फा प्लस आई बीटा क्या है, रूट है इक्वेशन एफ एस इक्वल टू 0 का। एफ एस इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जिसका रूट एज्यूम कर लिए हैं अल्फा प्लस आई बीटा है। जब ही अल्फा प्लस आई बीटा हुआ तो ये क्या हुआ, आपका इमेजिनरी रूट हो गया। तो इसका हमको प्रूव करना है कि अल्फा माइनस आई बीटा जो होगा वो भी इस इक्वेशन का रूट होगा। एफ एस इक्वल टू 0 इक्वेशन जो है इसका रूट होगा। अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा होगा, या अल्फा माइनस आई बीटा है तो अल्फा प्लस आई बीटा होगा। एक दूसरे का कंजुगेट रूट में होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। एस माइनस अल्फा प्लस आई बीटा और एस माइनस अल्फा माइनस आई बीटा का वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, ब्रैकेट हट गया तो ये आया आपका एस माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, प्लस माइनस माइनस आ गया और माइनस माइनस ये प्लस में आ गया। फिर क्या किया, एस माइनस अल्फा एक में लिए, आई बीटा अलग, यहाँ पर भी एस माइनस अल्फा एक में और आई बीटा अलग लिए। ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। आप पढ़े हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही ये आई स्क्वायर का वैल्यू, आई का वैल्यू आप पढ़े हैं, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या पढ़े हैं -1, तो माइनस माइनस ये प्लस में आ गया। यानी जब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। एकदम आसान है। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल एफ एस में। ये जो इक्वेशन है इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है एफ एस, उसमें पोलिनोमियल एफ एस में डिवाइड करते हैं इससे। ये जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वाड्रेंट होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर होगा। तो मान लेते हैं जब डिवाइड किए तो ये क्यू क्वाड्रेंट हो गया और आर एस प्लस आर डैश रिमाइंडर हो गया। यानी कि पहले क्या किया, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आया। फिर मान लेते हैं कि पोलिनोमियल एफ एस में जब इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू आपका क्वाड्रेंट और ये रिमाइंडर हो गया। फिर देखिए इसका यूज, यानी जब हम इससे डिवाइड किए एफ एस में तो ये क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वेशन 1 से इतना लिखे हैं हम, क्यू प्लस आर एस प्लस आर डैश। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको थ्योरम में, हम पहले एज्यूम किए थे कि अल्फा प्लस आई बीटा रूट है इक्वेशन एफ एस इक्वल टू 0 का। तो रूट जो होता है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मीन्स ये वैल्यू हम इक्वेशन में रखे ये इसके बदले में, तो एफ अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू 0 आ गया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लिए। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू एस इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में वैल्यू रखे तो यहाँ आ गया एफ अल्फा प्लस आई बीटा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा रखे, ये माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्यू, फिर ये आर एस, यहाँ पर भी अल्फा प्लस आई बीटा रखे। बाबू ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अल्फा आपका कट गया। आया क्या, आई बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू क्यू। अब यहाँ पे ये और ये रियल पार्ट हैं, उसको एक में ले लिए, इसको इमेजिनरी पार्ट में रख दिया अलग। आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस आ गया तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर कट गया तो 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू ये वाला टर्म रहा।
इस वाले टर्म में भी आप देख रहे हैं ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे इतना इक्वल टू 0 आया था, हमें 0 को रियल इमेजिनरी में लिख लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखे थे 0 प्लस i इंटू 0। अब क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ओर। तो हमको मिला रियल पार्ट इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। फिर क्या किए, इसको लिए r बीटा इक्वल टू 0 लेने। बीटा आपका 0 नहीं है, बीटा 0 नहीं है तब दो नंबर को प्रोडक्ट करने पे 0 है, तो अगर उसमें से एक नंबर 0 नहीं है तो फाइनली है दूसरा नंबर 0 होगा, तो r का वैल्यू 0 आया। फिर r अल्फा प्लस r डैश इक्वल टू 0 है, इसमें r का वैल्यू 0 रखे तो r डैश आपका 0 हो गया। r और r डैश 0 आ गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0। तब इक्वेशन 2 जो दिया था आपका, इक्वेशन 2 में जब ये r और r डैश का वैल्यू रखे तो इतना मिला। इसको हम इतना लिखते हैं, जानते हैं हम प्रोडक्ट किए हुए थे। तो यहाँ पे देखें एक ये फैक्टर आया और एक ये फैक्टर। आप पढ़े हो यहाँ पे देखिए ये s माइनस अल्फा माइनस आई बीटा क्या है, फैक्टर है fs का। आप याद करिए 9th में पढ़े थे कि यदि s माइनस a किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये जो a होगा वो इसका क्या होगा, रूट होगा। ये हम 9th में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर s माइनस a क्या है, फैक्टर है fs का, तो s इक्वल टू a क्या होंगे, ये रूट होंगे इस इक्वेशन का, समझे। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 के उन स्टूडेंट के लिए जो बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स लिए हुए हैं और LNMU से एग्जाम दे रहे हैं। 110% ये आएगा, इसको पक्का याद कर लीजिए। हम कहते हैं गारंटी 101%, 7.5 नंबर में ये आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके पास। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।